बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मैर शहजाद और आप देख रहे हैं इन ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। आज हमने अपने हमारी पहली भी वीडियो देखी है कि जिसमें हम अनबॉक्सिंग करते हैं सोलेक्स 8 किलोवाट लो वोल्टेज सिंगल फेज इन्वर्टर की, जो कि IP65 है और बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट बनाई है सोलेक्स ने। 6 किलोवाट लास्ट ईयर हमने काफ़ी ज़्यादा इंस्टॉल किए हैं और जो उसके साथ एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी पॉजिटिव रहा है। तो नाइट्रॉक्स की एक अपनी मार्केट बनी हुई थी, उसको एक कंपेटिटिव जो एक उसके अगेंस्ट में प्रोडक्ट आनी थी, वो फिर सोलेक्स भी ले आए हैं, सोलिस भी ले आए हैं। तो अभी सोलेक्स ने अपनी 8 किलोवाट, 10 किलोवाट और 12 किलोवाट सिंगल फेज में रेंज, और इसी तरह से 10 किलोवाट, 12 किलोवाट और 15 किलोवाट में 20 किलोवाट में 3 फेज रेंज भी इंट्रोड्यूस करवा दी है। हमारे पास अवेलेबल है और आप हमसे बाय भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमने अभी इस पे 10 किलोवाट का इन्वर्टर ऑन किया। जैसा कि हम पहले भी वीडियो में अपनी कई दफ़ा बता चुके हैं कि हम कोई भी प्रोडक्ट अपने पास पहले इंस्टॉल करते हैं, टेस्ट करते हैं, देन हम उसको आगे अपने सिस्टम्स में ऑफर करते हैं या फिर उसकी सेलिंग स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपको देख सकते हैं, ये थोड़ा सा ब्लर इसलिए है कि इसके ऊपर ये पेपर लगा हुआ है, ये वाला इसके नीचे स्टिकर है। ये जो स्टिकर है उतारेंगे तो ये आपका जो ब्लर है ना वो खत्म हो जाएगा और तरह क्लियर नजर आएगा। तो अभी हम इसको नहीं उतार रहे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक ये सामने डिस्प्ले है। मैंने आपको पहले इसके बारे में कुछ बताया हुआ ऑलरेडी कि ये नीचे आप कर देना, नीचे से कनेक्शन लगा दो। ये इसके सोलर पैनल्स के कनेक्शंस हैं, दो कंट्रोलर्स हैं, हर कंट्रोलर पे दो स्ट्रिंग्स लगाई जा सकती हैं। इवन के पूरे 10 किलोवाट के पैनल आप इस पे लगा सकते हैं, लेकिन प्रेफर यही किया जाता है कि दोनों कंट्रोलर्स पे बराबर पैनल लगाएं। और इसका ग्रिड का कनेक्शन है, इसके ऊपर फिर बैटरीज के कनेक्शंस हैं, इस पे स्मार्ट लोड, हैवी लोड के कनेक्शंस हैं, सब कुछ लगाया है। और हम आपको दिखाएं तो हमने यहाँ पे टॉप स्टार जो हम IP54 में बैटरी ऑफर कर रहे हैं, ये IP54 IP21 दोनों बैटरीज अवेलेबल है इस टाइम। ये IP54 बैटरी कनेक्ट है 100 एम्पियर आवर और 51 वोल्ट में। तो इसकी सेटिंग्स के बारे में आपको बताया था। सबसे पहले ये मेन डिस्प्ले है। आप अगर कोई भी इन चारों पांचों पैरामीटर्स में से कोई चीज़ देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सोलर पैनल पे देखते हैं, तो ये बता रहा है आपको कि कितनी प्रोडक्शन हो रही है। इसमें उसने एक मीटर टाइप स्टाइल में भी दिया हुआ है और वोल्टेजेस, एम्पियर्स, पावर, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाती है। इसी तरह से फिर जब आप ग्रिड की देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि ग्रिड के वोल्टेजेस कितने हैं, पावर कितनी है और कितने यूनिट्स हम अभी तक फीड इन कर चुके हैं। ये भी जस्ट थोड़ी देर पहले ही ऑन किया हमने इसे, और इसकी सारी यूनिट्स की भी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। तो ये फीड इन यूनिट्स आ रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह से बैटरी में आते हैं तो बैटरी के अंदर एक मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि ये वाला भी वेरी करता है, इसका जो डिस्प्ले में बैटरी का साइन है। साथ में इसके अंदर BMS डिटेल के लिए भी आप यहाँ पे फर्दर दे सकते हैं, अगर आपने कहीं मास्टर स्लेव्स लगाए हुए हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो इधर ही आ रही है, टेम्परेचर भी बता रहा है, वोल्टेज भी, एम्पियर्स भी और पावर भी। इसके बाद आ जाते हैं हम अ, ये वाले मोड पे भी हमने इस पे लोड कनेक्ट नहीं किया होगा, तो मैं लोड भी इस पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो इसमें यह है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर ऑन ऑफ करने के लिए ये साइड पे बटन है। हम यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं और यहाँ से ऑन करने के बाद यहाँ से भी ऑन करेंगे। ये कैसे आएंगे, आप इन्वर्टर पे सिलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। अब इन्वर्टर वोल्टेज कितने आउट पे दे रहा है, करंट कितना इसके थ्रू पास आउट हो रहा है और इन्वर्टर पावर कितनी ग्रिड को दे रहा है, ये सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। आप यहाँ पे देखेंगे ये जो पावर ग्रिड को दे रहा है इन्वर्जन में, ये इन्वर्जन में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आपकी जो पावर बैटरी को आ रही है वो बेसिकली इन्वर्ट नहीं हो रही। तो जितनी पावर इन्वर्ट हो रही है, इन्वर्टर आपको यहाँ पे वही डाटा बताएगा। 4.98 किलोवाट इन्वर्ट हो रही है। इन्वर्जन मींस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम डीसी करंट या डीसी वोल्टेजेस टू एसी करंट या एसी पावर। तो एसी मींस ऑल्टरनेटिंग करंट। तो हमारा सोलर पैनल से जो डीसी बन रहा है, जो कन्वर्ट हो रहा है, जो इन्वर्ट कर रहा है ये इन्वर्टर, वो बेसिकली यहाँ पे इन्वर्टर अपना डाटा बताता है। अब आगे हम इसकी सेटिंग्स में आ जाते हैं। सेटिंग्स में जो 6 किलोवाट की सेटिंग्स थी एग्जैक्टली वही सेटिंग्स है, लेकिन इसमें यह है कि आप इसको इन्वर्टर को ऑफ करके सारी सेटिंग्स करें तो वो इंप्लीमेंट बेहतर होती है। तो सबसे पहले हमारे पास वर्क मोड है। वर्क मोड के अंदर तीन चार मोड्स हैं। एस यू बी मीन्स सोलर यूटिलिटी बैटरी, कि आपका सोलर विल बी द फर्स्ट सोर्स टू पावर द लोड, यूटिलिटी विल बी द सेकंड वन एंड देन बैटरीज विल टेक ओवर। और इसके अंदर जो दूसरा मोड है वो SBU है, कि अगर आप चाहते हैं नहीं मेरे लोड को जो सप्लाई मिले वो बैटरीज के थ्रू एट द सेकंड प्रायोरिटी जानी चाहिए, तो आप SBU पे रख सकते हैं।
अगर आप इसे ऑफ ग्रिड मोड पे चलाना चाहते हैं, ये क्रिटिकल लोड ईपीएस है इसका, जो क्रिटिकल लोड है इसको ईपीएस बोलते हैं। तो इमरजेंसी के अंदर जो पावर सिस्टम्स में हमारे लोड्स चलते हैं, तो उसके अंदर ये है कि आप एमकेएस वगैरह पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप फोर्स टाइम यूज के ऊपर आना चाहते हैं, जिसके अंदर हम टाइम ऑफ यूज नाइट्रॉक्स के अंदर है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग में कि ऑटो डिस्चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पे लगाना है बैटरी को, तो आप यहाँ से उसकी भी सेटिंग कर सकते हैं। इस पे हमने सोलेक्स पे और सोलिस पे, इन्वरक्स पे सब पे वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वो वाली वीडियोस भी डिटेल में जाके देख सकते हैं। हम इसके लिंक में भी अटैच कर देंगे कि इसमें क्या लॉजिक आपने फॉलो करनी है। इसके अंदर स्टार्ट टाइम एंड टाइम है, देन उसकी पीवी सोर्सिंग आ जाती है। फिर इसके अंदर आप ये देखें कि होम लोड रिमूव फ्रॉम यूटिलिटी टाइम पीरियड्स, कि जब वापडा का आपका चल रहा हो तो कौन सा लोड आपने इसमें शिफ्ट करना है टू बैटरीज, वो भी आप देख सकते हैं पीक आवर्स में। और इसमें यहाँ पे है कि अगर आपने एसबीयू में रखा हुआ है तो कितने परसेंट पे जाके आप इसको बैटरी को स्टॉप डिस्चार्जिंग करना चाहते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं स्मार्ट लोड की सेटिंग। बहुत सिंपल है। स्मार्ट लोड पोर्ट पे अगर आपने हैवी लोड कनेक्ट किया हुआ है, बैटरी कनेक्ट है, तो आप ऑब्वियसली लोड को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने जनरेटर कनेक्ट किया तो आप जनरेटर को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने कुछ भी नहीं किया, आपकी बैटरी भी नहीं है, तो आप नन पे रखेंगे। नन पे मीन्स आप फिर उस पर लोड भी कनेक्ट नहीं करेंगे। ये भी काफी लोग ना सवाल करते हैं कि जी मैंने बैटरी लगाई नहीं है और मेरी स्मार्ट लोड की पोर्ट नहीं चल रही। तो जब आपने बैटरी नहीं लगाई है तो फिर आप वो क्यों लगाएंगे? वो दिन दिन में तो चलती है, लेकिन रात को फिर आपका लोड बंद हो जाता है। तो उसमें बेहतर ये है कि आप अपनी जब बैटरीज कनेक्ट नहीं करें तो सारा लोड मेन पोर्ट पे ही रखें या ईपीएस पोर्ट के ऊपर रखें सोलेक्स के मुताबिक। अच्छा, उसके बाद आ जाती है परसेंटेज। हमने 30% पे इसका एसओसी ऑफ कराया हुआ है कि अगर 30% बैटरी लेवल पे पहुंच जाए तो आपका हैवी लोड बंद हो जाए या स्मार्ट लोड का लोड बंद हो जाए, पोर्ट फर्दर ऑपरेट ना करे। और अगर आपका 50% के ऊपर है लोड, मतलब वापडा या चार्जिंग हो गई है बैटरी की 50% तक हो गई है, तो टर्न ऑन हो जाए आपका। ठीक है, तो आप इसको अपने मुताबिक भी चेंज कर सकते हैं हैवी लोड की सेटिंग्स के लिए। सेकंड है एक्सपोर्ट कंट्रोल। हमने इस पे 100% एक्सपोर्ट पे रखा हुआ है। और अगर वापस से हमें चार्जिंग करनी है तो वो कितने एम्पेयर पे करनी है वो रखी है हमने। फिलहाल वापस चार्जिंग बंद की हुई है। उसकी सेटिंग बैटरी सेटिंग के अंदर है। हमने क्योंकि लिथियम आयन यूज़ किया तो हमने लिथियम आयन पे सिलेक्ट करना है। अब जिस बैटरी पे सिलेक्ट करेंगे उसका आगे मेन्यू आ जाएगा। अब हमारे पास टॉप स्टार है जो कि मैन्युफैक्चर्ड है बाय सोलूना। तो सोलूना का हमने सेलेक्ट किया है, उसके चार्जिंग एम्पेयर रखे हैं, डिस्चार्जिंग एम्पेयर रखे हुए हैं, और उसने खुद ही एक उसको एक सीरियल नंबर असाइन कर दिया, दैट इज 1। अगर 2 बैटरियां होंगी या इस तरह से, वो उसको चेंज भी कर सकता है। वापस आते हैं। इसमें फिर हमने चार्ज सोर्स सिर्फ पीवी रखा हुआ है। इसमें 3 ऑप्शन है कि पीवी देन यूटिलिटी, पीवी यूटिलिटी दोनों एट द सेम टाइम भी कर सके। हम सिर्फ सोलर पैनल से इसको हमने सेटिंग की है कि अगर आप चार्जिंग करना चाहते हैं कि सिर्फ सोलर से ही चार्ज हो, ग्रिड से चार्ज ना हो, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कहते हैं अगर सोलर सोलर से भी हो बट अगर ना अवेलेबल हो तो ग्रिड से, देन आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है यहाँ पे सेटिंग्स में, बेसिक सेटिंग्स है। बेसिक सेटिंग्स के अंदर हमारे पास वही एज इट इज़ 6 किलोवाट वाले ही है कि यहाँ पे कंट्री कोड पाकिस्तान आ रहा है। कंट्री कोड पाकिस्तान के अंदर हम सेलेक्ट करेंगे बिकॉज इट्स डिज़ाइन फॉर पाकिस्तान। दिस कोड इज स्पेसिफिकली असाइंड फॉर पाकिस्तान ऑपरेशन। तो आप पाकिस्तान के अंदर रखेंगे, लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप एडवांस सेटिंग्स में आएंगे तो इसका पासवर्ड है 2014। ठीक है, 2014। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे 2014 को, तो आपकी यहाँ पे फर्दर सेटिंग्स आ जाएंगी। ग्रिड प्रोटेक्शन में देखिए मैं यहाँ पे 265 वोल्ट अभी इसको थोड़ा चेंज किया है। आप इसकी जो मैक्सिमम एंड लोअर वोल्टेजेस ऑफ रेंज है ग्रिड की अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं। आप इसमें आईपी प्रोटेक्शन के मुताबिक जो वोल्टेज की प्रोटेक्शन करनी है वो भी कर सकते हैं। देन फ्रीक्वेंसी की भी सेटिंग्स हैं इसके अंदर, टाइम की सेटिंग्स हैं कि कितने डिले से वो ऑन ऑफ कराए उसमें। और फिर एक्टिव पावर कंट्रोल है, अगर आपको लिमिट लगाना चाहते हैं वो यहाँ से लगाई जा सकती है। स्लोप सेलेक्ट कर सकते हैं इसकी। पीवी कनेक्शन में हम सब कंट्रोलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो मल्टी इस्तेमाल हो रहा है। सीटी हमने इसमें कनेक्ट किया है। सीटी लाजमी है कनेक्ट करना। सीटी जब आप कनेक्ट करेंगे यहाँ से, तो ये आप सेलेक्ट करेंगे, इसे करेंगे। आपने एक और ये करना है कि सीटी का जो एरो का निशान है, आपने ग्रिड का जो फेज है जो आपने इन्वर्टर को कनेक्ट करवाया है वो ग्रिड के फेज पे लगाएंगे सीटी। और उसका एरो जो है वो डाउनवर्ड्स होना चाहिए, इन्वर्टर की साइड पे ना हो, वो जहाँ से हमें ग्रिड आ रहा है उसकी तरफ होनी चाहिए उसका एरो। और इसके अंदर ऊपर 6 पोर्ट्स हैं अंदर। अब 6 नंबर पे, 3rd नंबर पोर्ट पे
उसका जो जैक है वो इंस्टॉल करेंगे। देन कम्युनिकेशन पैरामीटर्स, अगर आपको कम्युनिकेशन करवा रहे हैं एक्सटर्नल किसी डिवाइस के साथ तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग भी हमारी हो गई, और अगर कोई फॉल्ट्स वगैरह देखना चाहते हैं तो इसके लिए सारा रिकॉर्ड आ रहा है। हमने जब इसकी टेस्टिंग कर रहे थे तो हम इसे डिफरेंट तरीकों से देखते रहे हैं, तो ये हमारे एरर्स आए हुए थे। तो अभी ही रिसेंटली हमने इसको दोबारा ऑन किया तो ये सारा चल रहा है। अबाउट में जाते हैं तो अबाउट में इसका वेरिएंट सॉफ्टवेयर का और सारी डिटेल्स हैं। पैरेलल करना चाहते हैं इन्वर्टर एक से ज़्यादा तो यहाँ से आके आप उसकी मास्टर स्लेव की सेटिंग्स करेंगे पैरेलल में। और जो अगर आप इसके अंदर कोई फर्दर आपका क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इसके अंदर जब अब आपको मैं थोड़ी सी टेक्निकली चीज़ें बता दूं डिफरेंसेस क्या हैं, कि सबसे पहली बात तो ये है कि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा एम्पेयर कंट्रोलर के अंदर हाइब्रिड सीरीज़ के अंदर जो 8 किलोवाट की रेंज में या इवन अप टू 20 किलोवाट में हमारे पास अवेलेबल है इन्वर्क्स सॉलिस लो वोल्टेज के अंदर जो आ रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा एम्पेयर इसके हैं। इसका साइज़ देखें तो इट्स मेरे ख्याल से सॉलिस का जो 15 किलोवाट है और इन्वर्क्स का 12 किलोवाट है, उन दोनों से बड़ा है, और ये है 8 किलोवाट की रेंज पे। तो ये बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर फीचर है। फिर इसके अंदर एक और अच्छी बात यह है कि इन्होंने जो यहाँ पे अभी हमारा ये बॉक्स, ये आप ये देख सकते हैं, ये भी बॉक्स ओपन करने के लिए ये यहाँ पे टर्मिनल लगा हुआ है। तो उसको भी जो जो पहले इनका इन्वर्टर आता था मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ कि इसके सारे जो आपके ना नट्स वगैरह ओपन नज़र आते थे। तो वो भी एस्थेटिकली इतना कोई अच्छी लुक नहीं देता था। आप देख सकते हैं कि नाइट्रॉक्स में कोई आपको सामने बोल्ट नज़र नहीं आता। तो इसमें इनके जो ये फ्रंट वाला कवर है खोलने के लिए और टर्मिनेशन के लिए जो इन्होंने दिया है, उसके लिए साथ में ये भी इन्होंने ये दिया हुआ पॉइंट कि आप इसके ऊपर इसके साथ कनेक्ट कर दें। तो ये यहाँ पे सारा आइसोलेट हो जाता है। और इसमें इन्वर्टर के मुकाबले में आपको साइज़ दिखा देते हैं कि कितना बड़ा साइज़ है, आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ये देखें सोलिस 8 किलोवाट का ये साइज़ है, ये सोलिस 8 किलोवाट का साइज़ है, और वो देखें आप सोलेक्स 8 किलोवाट का। और जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है प्राइस का। तो प्राइस के ऊपर आपका ये साइज जो है ये बड़ा साइज सस्ते पैसों में मिल रहा है, और ये छोटा साइज आपको महंगा मिलता है। तो ये ऑलमोस्ट 40 से कह लें कि कोई 25,000 का डिफरेंस है, और इन्वर्क्स से बन जाता है कोई 90,000 का डिफरेंस है प्राइसेस में। तो ये आप हमसे भी खरीद सकते हैं। इसकी जो प्राइस है अभी 3,50,000 रुपीज़ है। 8 किलोवाट की हमारे पास सारी रेंज अवेलेबल है, फ्रॉम 6 किलोवाट टू 20 किलोवाट। और इसमें फर्दर ये है कि इस ऑल रेंज ऑफ बैटरीज जो है वो कनेक्ट की जा सकती हैं। और एक बात हो रहा है इसके लास्ट, वो ये कि जो इसका आपका टर्मिनेशन पॉइंट्स है, इसके अंदर जो इसकी किट है, जो कार्ड लगा हुआ है वो बिल्कुल इसी बॉटम में लगा हुआ है। तो इनकेस जैसे हम कभी शॉर्ट सर्किट होते हैं या कई जगहों पे देखे हैं कि इवन के ब्लास्ट भी हुए हैं गलत वायरिंग की वजह से, लूज टर्मिनेशन की वजह से या सर्जिस की वजह से, तो उसके लिए वो फिर आपका वो वाला कार्ड ही जलता है, आपका सारा इन्वर्टर नहीं खराब होता। तो ये एक अच्छी चीज़ है। हम कोई इस पे वीडियो बनाएंगे फर्दर तो हम आपको खोल के अंदर से भी दिखा देंगे। कम्युनिकेशन की वायर जो हमने इस्तेमाल किया वो इन्होंने ही दी हुई थी, जो सोलेक्स की वही वायर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके साथ आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो रही है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इसमें अगर आपको कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में लिखें। एक कॉमन सवाल बड़ा आता है कि जिसमें सोलर पैनल कितने लगा सकते हैं, तो इसमें 16 किलोवाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं। ऑब्वियसली मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 16 किलोवाट लगाएं, लेकिन 11-12 किलोवाट के आप लगाएंगे तो ये अच्छा आपको परफॉर्मेंस देगा इसी इन्वर्टर के ऊपर। बट क्योंकि ये सिंगल फेज़ है तो ये भी ख्याल रखना है कि आपका सिंगल फेज़ के ऊपर वोल्टेजेस एक्सीड करेंगे। आपके अगर ग्रिड के ऊपर उस फेज पे लोड कम है तो आपका जब वोल्टेज ऊपर जाएंगे तो ये आपका ग्रिड डिस्कनेक्शन का भी इशू हो सकता है। ग्रिड डिस्कनेक्शन से मुराद दिया कि वो बार बार डिस्कनेक्ट करता है, लेकिन इसमें रेंज अच्छी है, 280 वोल्ट तक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को ख्याल करते हुए आप अपनी नंबर ऑफ सोलर पैनल्स की क्वांटिटी को डिसाइड करें। बहुत शुक्रिया। और इसके अंदर फर्दर हम भी इंशाल्लाह वीडियोस डालते रहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे हमारी ऑब्जर्वेंस में कोई इसकी ऑब्जर्वेशन में इसकी कोई आती है सेटिंग्स या कोई ऐसी बात, तो इंशाल्लाह हम आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।